नमस्कार, मैं हूं मनोज वर्मा और आप देख रहे हैं अनादि टीवी का खास कार्यक्रम सत्ता का फाइनल। नवंबर में होने वाले चुनावों की सुगबुगाहट के बीच ज्योतिरादित्य सिंधिया ने अपने गढ़ को मजबूत करना शुरू कर दिया है। सिंधिया अब ग्वालियर में रहकर न केवल चुनावी जमावट तेज कर रहे हैं, बल्कि संगठन को भी समझ रहे हैं और भाजपा के मूल कार्यकर्ताओं में अपनी स्वीकार्यता को बढ़ाने का काम भी कर रहे हैं। भाजपा ने भी तैयारियां तेज करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। एक बार फिर प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा और केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ग्वालियर चंबल अंचल में सक्रिय हैं। शुक्रवार को प्रदेश अध्यक्ष शर्मा और तोमर ने गुना जिले के बमोरी, मुंगावली, अशोकनगर विधानसभा की बैठक में कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस भी ग्वालियर चंबल में कमलनाथ के मेगा शो की तैयारियों में जुटी हुई है। दोनों ही दल सभी 27 सीटों पर होने वाले उपचुनाव में जीत का दावा कर रहे हैं, लेकिन किसके दावे सही साबित होंगे ये तो नवंबर में उपचुनाव के बाद पता चलेगा। आज हम इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे, लेकिन इसके पहले देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। उपचुनाव वो जो उनको करना है सो करें ना। मैंने आपको कल ही कह दिया, राजनीति में हर राजनीतिक दल अपनी विचारधारा के साथ जनता के समझ जाए। अब वो कौन सा शो करना चाहते हैं, 15 महीने का शो तो जनता ने देख लिया। अब क्या शो कार्यालय पहुंचने पर उन्होंने कहा कि यहां आने का कोई पूर्व निर्धारित कार्यक्रम नहीं था, लेकिन खुद की इच्छा अनुसार मैं यहां आया हूं। पूर्व निर्धारित कार्यक्रम नहीं था। उज्जैन के कार्यक्रम में भी जब मैं महाकाल के दर्शन के लिए गया था, धार्मिक कार्यक्रम के लिए, उस समय भी निर्धारित कार्यक्रम में कार्यालय जाना कार्यक्रम में निर्धारित नहीं था। लेकिन मैंने स्वतः की इच्छा के अनुसार और जो हमारी पार्टी की एक प्रक्रिया है, उसी प्रक्रिया के अनुसार मैंने ये निर्णय लिया कि पार्टी कार्यालय में हमारे सभी बुजुर्ग कार्यकर्ताओं के साथ, नौजवान कार्यकर्ताओं के साथ एक भेंट हो, एक मुलाकात हो। इधर मध्य प्रदेश के जल संसाधन मंत्री तुलसी सिलावट ने कांग्रेस पर फिर निशाने साधे हैं। उन्होंने कहा, ज्योतिरादित्य सिंधिया के जाने के बाद कांग्रेस में बचा क्या है। भाजपा को अपनी मां बताते हुए सिलावट ने कहा कि 2018 का चुनाव कांग्रेस ने सिंधिया के चेहरे पर लड़ा। अब वे भाजपा में हैं, तो फिर उनके पास आरोप लगाने के अलावा है क्या। सिलावट ने कहा कि कांग्रेस धरातल में चली गई है। 2018 का चुनाव भाजपा यानी हमारी मां ने माफ करो महाराज हमारे नेता शिवराज के स्लोगन पर लड़ा था। अब जब सिंधिया भाजपा में शामिल हो गए हैं, उनके साथ कांग्रेस के 27 विधायक भाजपा में आ गए, तो ऐसे में आरोप लगाना बेबुनियाद है। अब कांग्रेस के नेता सिंधिया से पूछ रहे हैं कि 2 लाख रुपए की कर्ज माफी का क्या हुआ, जबकि कांग्रेस ने किसानों, युवाओं, बेटियों और अतिथि विद्वान सभी के साथ छल किया है, पूरे प्रदेश के साथ छल किया है। अब ऐसे में जब सिंधिया अपनी पैठ बनाने में लगे हैं और केंद्रीय मंत्री तोमर और वी.डी. शर्मा भी उनके साथ मोर्चा संभाले हुए हैं, तो कांग्रेस इसे पचा नहीं पा रही। सिंधिया के क्षेत्र में, सिंधिया के गढ़ में हर स्तर पर प्रयास कर रही है कि वहां अपना मान सम्मान बचा पाए, पर कांग्रेस के साथी कार्यकर्ताओं ने, नेताओं ने ये सिद्ध कर दिया कि ये सिंधिया का गढ़ नहीं था, ये कांग्रेस का गढ़ था और है। जनता कांग्रेस के साथ पिछले चुनाव में भी आई थी। जो 16 चंबल ग्वालियर क्षेत्र में चुनाव है, उपचुनाव, उनमें भी कांग्रेस की जीत सुनिश्चित है। कमलनाथ जी का दौरा उस सुनिश्चित जीत पर एक मोहर लगाने जा रहा है। जो आने वाला समय है वो बताएगा कि कांग्रेस जन और कांग्रेस के प्रति जनता का विश्वास
कितना सुदृढ़ है। कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी भी चुनावी रण से लापता हैं। प्रदेश प्रभारी बनाए गए मुकुल वासनिक को संगठन की दृष्टि से मजबूत नेता माना जाता है। उम्मीद की जा रही थी कि उनके प्रभारी बनने के बाद प्रदेश कांग्रेस नेताओं के बीच अंतर कलह पर विराम लगेगा, नेताओं व कार्यकर्ताओं के बीच अच्छा समन्वय बन सकेगा और पार्टी के अंदर भगदड़ रुकेगी। यह उपचुनावों की दृष्टि से भी जरूरी है, पर वासनिक एक भी मामले में खरे नहीं उतरे। उमंग सिंघार, सज्जन सिंह वर्मा, लक्ष्मण सिंह और डॉक्टर गोविंद सिंह के बयानबाजी अंतर कलह का प्रमाण देती रही। बुजुर्ग और युवा नेताओं के बीच तालमेल बिठाने की कोई कोशिश नहीं हुई। इसके साथ पार्टी के नेताओं का टूटना भी लगातार जारी रहा। इसकी वजह यह भी है कि वासनिक प्रदेश में दिखाई ही नहीं देते। सवाल ये है कि जब उनके पास समय नहीं था तो उन्हें इस महत्वपूर्ण प्रदेश का प्रभार क्यों दिया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। तो इस विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो से जुड़ गए हैं अनादि टीवी के एडिटर इन चीफ प्रकाश भटनागर और ब्यूरो हेड ब्रजेश चूक से। प्रकाश जी, सबसे पहले आपके पास की 1.5 दशक की जो यात्रा है सिंधिया की, ज्योतिरादित्य सिंधिया की कांग्रेस से रही, हमने देखा कि पीसीसी वो इक्का दुक्का यदा कदाई गए। भोपाल आते थे, एयरपोर्ट पर उतरते थे, एक होटल में जाते थे, कपड़े बदलते थे, अपने समर्थकों से बात की और बाय रोड पर निकल जाते थे। अब वो हम देख रहे हैं कि उज्जैन भी जा रहे हैं, इंदौर भी जा रहे हैं, बीजेपी के नेताओं से मिल रहे हैं। आज वो पार्टी कार्यालय भी पहुंचे, संगठन महामंत्री से भी चर्चा की उन्होंने, संभागीय संगठन महामंत्री से। जबकि पहले हमने देखा कि जब 15 महीने की सरकार थी तो वो जिस मंत्री को चाहते थे, अपने 6 मंत्रियों के अलावा, हमने देखा था डॉक्टर गोविंद सिंह जैसे कद्दावर मंत्री भी उनके बुलावे पर उनके घर जाकर मुलाकात करते थे। तो क्या मान लिया जाए कि सिंधिया बदल गए हैं या वो एक स्वीकार्यता बनाना चाह रहे हैं, क्योंकि लंबी पारी खेलने के उद्देश्य से बीजेपी में आए हैं, तो वो जो आम कार्यकर्ता, बीजेपी का जो कोर कार्यकर्ता, वो उसमें अपनी पेड़ बनाना चाह रहे हैं, स्वीकार्यता बनाना चाह रहे हैं, और वो ये संदेश देना चाह रहे हैं कि एक कार्डर बेस पार्टी, लीडर बेस पार्टी से वो कार्डर बेस पार्टी का हिस्सा हो चुके हैं और इससे उनको कोई परेशानी नहीं है। देखिए मनोज, 1.5 दशक की राजनीति परिपक्व होने के लिए पर्याप्त होती है। तो मुझे लगता है सिंधिया 2 तरह के संदेश दे रहे हैं। एक, वो बीजेपी के अंदर अपनी स्वीकार्यता बढ़ा रहे हैं, दूसरा वो अपने समर्थकों को भी संदेश दे रहे हैं, प्लस बीजेपी का जो आम कार्यकर्ता है वो भी सिंधिया को आसानी से एक्सेप्ट कर ले, बिल्कुल अपनी पार्टी की रीति नीति। उसमें अभी हमने देखा कि भारतीय जनता पार्टी ने प्रदेश महामंत्रियों की नियुक्ति की, इसमें कोई सिंधिया का समर्थक नहीं है। बिल्कुल, जो सभी लोग भारतीय जनता पार्टी के अच्छे कार्यकर्ता हैं जो महामंत्री बने हैं। लेकिन कांग्रेस के अंदर अगर कोई पदाधिकारियों की नियुक्ति होती तो निश्चित तौर पे हर गुट का उसमें प्रतिनिधित्व होता। सिंधिया प्रयास करके अपने लोगों को वहाँ पे वो करते। निश्चित तौर पे मुझे लगता है कि अभी जब भारतीय जनता पार्टी की कार्य समिति का विस्तार होगा तो प्रदेश उपाध्यक्ष जैसे पद पे, मंत्री जैसे पद पे कुछ सिंधिया समर्थक आ भी सकते हैं। बिल्कुल। और दूसरी बात कि सिंधिया को भारतीय जनता पार्टी को समझना है। अभी उन्हें मुश्किल से 5 या 6 महीने हुए हैं। अब अगर वो यहाँ पे लंबी पारी खेलने आए, उनका एक आकर्षण है, ये उन्हें पता है मतदाताओं के बीच में, वही आकर्षण भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के बीच भी हो। क्योंकि जो लोग सिंधिया के साथ कांग्रेस से आए हैं वो तो है ही सही, लेकिन उनको भी यहाँ पर एडजस्ट होना है। तो एक ये प्रोसेस है, एक संदेश देने की राजनीति है। सिंधिया भले ही कह रहे हैं कि वो कोई प्री प्लान प्रोग्राम के तहत आ जा नहीं रहे हैं, लेकिन राजनीति का एक तौर तरीका होता है और उस राजनीति के तौर तरीके में सिंधिया अपने आप को फिट कर रहे हैं। ये दर्शा रहे हैं कि वो भारतीय जनता पार्टी को आत्मसात कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी को उन्हें आत्मसात करने में कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल, क्योंकि सिंधिया घराने का सम्मान वहाँ पर वैसे भी बना हुआ है। ब्रजेश जी, सिंधिया घराने का सम्मान है, आत्मसात की बात है, लेकिन कांग्रेस को नहीं लगता कि कुछ एक सीख लेने की जरूरत है कि एक ऐसा नेता जो 1.5 दशक तक उनके साथ सहयात्री रहा और अचानक वो 360 डिग्री बदल गया, लेकिन कांग्रेस के नेता बदलने को तैयार नहीं। वो आज भी अपने नेताओं तक से मिलने को तैयार नहीं है, कार्यकर्ता तो बहुत दूर की बात है। मनोज जी, उसमें किसी नेता की दिक्कत नहीं है, कांग्रेस संगठन की दिक्कत। कांग्रेस छत्रपों में बटी हुई है, उसके अलग अलग छत्रप हैं और एक छत्रप दूसरे के छत्रप के क्षेत्र में जाता है तो उसको कई बार वहाँ पे दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। उसके समर्थक नहीं रहते वहाँ पे, तो दूसरे के समर्थक आते नहीं हैं, कई बार बेइज्जती भी हो जाती है। बेइज्जती होती है। इस कारण कांग्रेस में ऐसा नहीं रहा है कि एक छत्रप दूसरे के छत्रप में जाए, तो वहाँ बचते रहे हैं। जैसे सिंधिया जी का भी कहें अपन, तो वो सिंधिया अपने ही क्षेत्रों में गए, उनके दौरे होते थे पहले, लेकिन भाजपा में वैसी परिस्थिति नहीं है। भाजपा के हालात अलग है। यहाँ यदि संगठन का कोई भी व्यक्ति जाएगा तो गुटबाजी नहीं देखी जाती, सब उसका स्वागत करने के लिए पहुँचेंगे। कांग्रेस में ऐसा नहीं है। कांग्रेस में यदि
किसी जिले में गए, जैसे दिग्विजय सिंह के इलाके में या कमलनाथ के इलाके में गए, तो मालूम चला कि वहाँ का जिला अध्यक्ष जो उनका समर्थक था सिंधिया के दौरे के दौरान वहाँ से गायब हो जाएगा। लेकिन भाजपा में ऐसा नहीं हो सकता। भाजपा में पूरे कार्यकर्ता वहाँ पहुँचेंगे, उनका स्वागत करेंगे। इसलिए सिंधिया जी अपने क्षेत्र से निकल के दूसरे क्षेत्रों में भी दौरे करने में संकोच नहीं कर रहे हैं। ये सबसे बड़ी संगठन की बात है। संगठन के कारण ऐसा संभव हो पा रहा है, मुझे लगता है। चलिए मैं आऊँगा आप दोनों के पास। हमारे सीनियर पॉलिटिकल एडिटर ललित उपमन्यु जी की क्या कुछ राय है, वो पहले हम अपने दर्शकों को सुनवाते हैं, फिर आप दोनों के पास में लौटूंगा। देखिए, ग्वालियर चंबल संभाग में ज्योतिरादित्य सिंधिया और कमलनाथ की राजनीति में एक बुनियादी फर्क है। कमलनाथ ने प्रदेश अध्यक्ष रहते हुए या मुख्यमंत्री रहते हुए या अभी भी नेता प्रतिपक्ष रहते हुए सरकार जाने के बाद भी 3-4 महीनों में कभी भी ग्वालियर चंबल संभाग को छुआ नहीं था। उसकी शायद वजह ये रही होगी कि तब सिंधिया कांग्रेस में थे और सारे फैसले वहाँ सिंधिया की तरफ से ही होते थे, तो उन्होंने उसको सिंधिया के भरोसे छोड़ दिया था। इसका जो नतीजा हुआ कमलनाथ के खिलाफ वो ये हुआ कि वो उनके पास वहाँ ना कोई टीम है। उनके व्यक्तिगत निष्ठा वाले जो बड़े नेता, जो हर कांग्रेस में एक आम तौर पे चलन होता है कि हर नेता के प्रति निष्ठा रखने वाले कुछ बड़े नेता होते हैं और वो फिर अपनी बात नीचे कार्यकर्ताओं जनता तक पहुंचाते हैं, वो कमलनाथ के पास वहाँ शून्य है। तो उन्हें सारी कवायद शून्य से शुरू करनी है। और इसके विपरीत ज्योतिरादित्य सिंधिया को तो सारी चीज़ें वहाँ से शुरू करनी जहाँ से उन्होंने कांग्रेस छोड़ दी। मतलब एक लंबा स्कोर ऑलरेडी उनके पास है, उनको सिर्फ उसको गेन करना है, उसको आगे बढ़ाना है, अपनी सारी जमावट को, अपनी सारी टीम को और उनके प्रति जो वहाँ की पब्लिक में जो निष्ठा है। और ये अभी सब कुछ इसलिए आसान लग रहा है कमलनाथ को, या उनको ये शायद गफलत है कहीं, जो मैं फिलहाल तो गफलत ही नज़र आ रही है कि बीते दिनों में जो घटनाक्रम हुए हैं वहाँ कांग्रेस की तरफ से बड़े आंदोलन हुए हैं, बड़े विरोध जताए गए, उससे शायद कहीं ये एक भ्रम की स्थिति है कांग्रेस में कि वहाँ सिंधिया परिवार का या बीजेपी के जो 15-16 पूर्व विधायक हैं जो चुनाव लड़ने वाले हैं, उनकी भारी मुखालफत है, बहुत है, उनके विरोध में है लोग। लेकिन ये सब कांग्रेस का विरोध है। अभी जब ये सिंधिया खुद मैदान में आएंगे उसके बाद असली दृश्य सामने आएगा कि वाकई उनका विरोध था या नहीं था, क्योंकि सिंधिया परिवार वहाँ 3-4 दशक से राजनीति कर रहा है, उनके प्रति एक गहरी निष्ठा वहाँ के लोगों में है। ये जो विरोध है वो कांग्रेस का है, बार बार मैं कह रहा हूँ, लोगों का विरोध नहीं है। हाँ, अगर लोग भी इसके बाद सिंधिया जब मैदान पकड़ेंगे और उनको विरोध का सामना करना पड़ सकता है, तब कांग्रेस के लिए कहीं एक किरण मुझे नज़र आती है। हालांकि उसकी संभावना बहुत कम है, क्योंकि सिंधिया परिवार के जो भी 2-3 सदस्य हैं उनकी अपनी बहुत गहरे में पूरे बेल्ट में एक अच्छा सम्मान है, एक अच्छी पकड़ है उनकी। तो उसको केवल एक दौरे से या 2 दौरे से या एक रोड शो से आप खारिज कर देंगे, इसकी संभावना बिल्कुल नहीं के बराबर है फिलहाल तो। और जो गैप सिंधिया की खुद की घुसपैठ में, ग्वालियर चंबल संभाग में सिंधिया की जो पेट है उसमें और कमलनाथ की जो पेट नहीं है, उसके बीच में एक बहुत बड़ी गैप है। और 1-1.5 महीने में या 1-2 रोड शो से कमलनाथ इतनी रफ्तार पकड़ लेंगे कि उस गैप को भर भी देंगे और उसके बाद सिंधिया को लांग भी जाएंगे और उसके बाद कोई बहुत ज़्यादा क्रांतिकारी परिणाम कांग्रेस को लाके दे देंगे। ये फिलहाल मुझे इसकी संभावना नहीं दिख रही है। हाँ, इक्का दुक्का सीटों पे फर्क पड़ सकता है, लेकिन पूरी बाजी पलट जाएगी। ये फिलहाल उनका रोड शो एक उपचुनाव की जो पारंपरिक कवायद होती है, जो एक प्रक्रिया होती है, वही नज़र आ रहा है। सिंधिया के मैदान में उतरने के बाद असली कहानी सामने आई। तो एक बड़ी बात कही ललित जी ने कि ये जो विरोध हो रहा है जनता का विरोध है, नहीं है कांग्रेस का विरोध है। तो प्रकाश जी, ये बात भी हम देख ही रहे हैं कि अभी तक जो कुछ हो रहा है वहाँ वो कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन कह सकते हैं। लेकिन इस बीच जो सिंधिया जो बात कर रहे हैं स्वीकार्यता बढ़ाने की, तो 2 मैसेज वो देना चाह रहे हैं। एक तो वो घुल मिल गए, पार्टी को आत्मसात हो गए, दूसरा वो उन नाराज़ लोगों को भी एक संदेश देने की बात कर रहे हैं कि वो अब लीडर बेस से कार्डर बेस पार्टी में आकर जो कार्डर है वो उनका अपना है। अब वो ये नहीं है कि वो शिवराज जी का कार्डर हो, वो जैसा कि पास में बीजेपी में परंपरा भी नहीं है, या सिंधिया का कार्डर हो, वो पार्टी का कार्डर है। और वो सारे लोग, हालांकि बगावत के खतरे भी अपने हैं वहाँ, लेकिन वो आम कार्यकर्ताओं के माध्यम से वो अपने समर्थकों के लिए भी राह आसान करने की तैयारी में कि जो मूल कार्यकर्ता है उसकी नाराज़गी दूर हो सके। अगर उसके मन में कोई नाराज़गी हो, फिर नेताओं की नाराज़गी ऊपर के स्तर पर मेंटेन की जा रही है। देखिए मनोज, बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं वो तो निश्चित तौर पे अपने कार्डर से जुड़े हैं, अपनी विचारधारा से जुड़े हैं और वो संगठन की कार्यशैली को समझते हैं। समस्या अब सिंधिया जी के साथ है कि उनके साथ जो कांग्रेस के लोग आए, अब उनकी संख्या हम छोड़ दें, उसमें कोई विवाद की बात नहीं है। वो 1000 आए, 10,000 आए, 70,000 आए, 75,000 आए, जितने भी आए, लेकिन निश्चित तौर पे आए हैं जो कांग्रेस में उनके साथ थे, क्योंकि वहाँ पे लोग नेता के साथ होते हैं।
लेकिन बीजेपी में जैसा आपने कहा कि बिल्कुल एकदम डिफरेंट स्थिति है। यहाँ पर लोग पार्टी के साथ होते हैं, तो अब सिंधिया को वहाँ पे ये बताना पड़ेगा कि उनके साथ जो कार्यकर्ता आए हैं वो भी बीजेपी के साथ है और कुछ सिंधिया बीजेपी के साथ है। उस बीजेपी ने सिंधिया को वो करा है। निश्चित तौर पे हम देख रहे हैं कि कई जगह ऐसा लगता है कि बीजेपी कई जगह सिंधिया को वैसा महत्व नहीं दे रही है। बिल्कुल ठीक है, लेकिन एक स्टार प्रचारक के तौर पे जितनी इमेज शिवराज सिंह चौहान की है उतनी ही ज्योतिरादित्य सिंधिया का आकर्षण भी है। वो बीजेपी के कार्यकर्ताओं में भी है, जनता में भी है, तो उसका जो लाभ मिलेगा बीजेपी को। अब वहाँ पर ज्योतिरादित्य सिंधिया हैं और हम देख रहे हैं कि वहाँ नरेंद्र सिंह तोमर, वी.डी. शर्मा, शिवराज सिंह चौहान, सारे लोग एक साथ सक्रिय हैं। और इससे उलट हम कांग्रेस में देखेंगे तो अब कमलनाथ का आकर्षण क्या है, बड़ी सवाल बड़ा सवाल है कि कमलनाथ में क्या आकर्षण है। मध्य प्रदेश के अंदर जब वो मुख्यमंत्री रहे 15 महीने, उसके पहले जब वो केंद्र में मंत्री थे तो एक सीमित क्षेत्र में राजनीति करते रहे और उनकी राजनीति का आधार पूरा कांग्रेस का केंद्रीय आला कमान रहा। मध्य प्रदेश में जो उनका दखल होता था वो वाया आला कमान होता था। वो यहाँ पर एज ए किंग मेकर की भूमिका में थे। बिल्कुल। लेकिन जब किंग बन गए तो उसके बाद उनके साथ समस्या है कि अब वो केवल छिंदवाड़ा नहीं है, ये पूरा मध्य प्रदेश है। वो मध्य प्रदेश जो फैला हुआ है तो अब इसमें बस कमलनाथ के समर्थक हैं कुछ जगह, हर जगह कमलनाथ की कांग्रेस नहीं है। कांग्रेस तो अलग अलग नेताओं में बटी हुई है। जैसे ग्वालियर चंबल संभाग में सिंधिया की कांग्रेस थी, तो अब उसी का अब ग्वालियर जाएंगे भी वहाँ पर कमलनाथ, तो वो बहुत असरदार भीड़ इकट्ठी करना है। डिफरेंट मैटर है कि वो भीड़ इकट्ठी कर लेगी, कांग्रेस भीड़ इकट्ठी कर लेगी, कमलनाथ भी सक्षम है, कमलनाथ सारे साधन झोंकेंगे, इन सब चीज़ों में कोई दो राय नहीं है। लेकिन आप ये मानेंगे कि जब जमीन पर मौका आएगा तो कमलनाथ पिछड़ते हुए नजर आएंगे। बिल्कुल जमीन पर मौका आएगा ब्रजेश जी। और जो एक बात कही थी ललित जी ने भी कि व्यक्तिगत निष्ठा वाले, क्योंकि जो सिंधिया के प्रति जिनकी निष्ठा थी वो सिंधिया के साथ चले गए। इक्का दुक्का जो बचे हैं, रामनिवास रावत जैसे नेता, उनकी निष्ठा को लेकर भी कांग्रेस में सवाल हो सकते हैं कि वो किसके साथ हैं, कि वो दिग्विजय सिंह के साथ हैं कि कमलनाथ के साथ हैं। बड़े एक और नेता बरतते हैं वहाँ पर डॉक्टर गोविंद सिंह, वो अपनी चंबल यात्रा पर निकल गए हैं। अब सिंधिया वर्सेस कमलनाथ की जब शुरुआत होगी तो उनके साथ कौन सिपला सालार भी ग्वालियर चंबल में खड़ा नजर आएगा, शायद कोई नहीं। तो ये जो गैप हैगा, इसको कमलनाथ कैसे भरेंगे, इसको कांग्रेस कैसे भरेगी, खासतौर से ग्वालियर चंबल में। मनोज जी आपने सही कहा है, वहाँ बहुत बड़ा गैप है। गैप खुद कांग्रेस ने और बढ़ा दिया उसको। उसका रीज़न ये है कि आज भी कांग्रेस को वहाँ लोगों पे भरोसा नहीं है। जो कार्यकर्ता, जो पार्टी के पदाधिकारी बच गए हैं, मतलब जो सिंधिया जी के साथ नहीं गए हैं या संगठन के साथ जुड़े हैं, उनको भी संदेह की नज़र से देखा जा रहा है। उन्हें जिम्मेदारियां नहीं दी जा रही हैं। उनसे कहीं ना कहीं कहा जा रहा है कि आप सिंधिया जी के खिलाफ बयान दीजिए। ऐसा सुनने में आया है कि पार्टी ऐसे निर्देश दे रही है कि आप सिंधिया जी के खिलाफ बयान दीजिए। तो इससे वहाँ पे एक कार्यकर्ता और पदाधिकारियों में जो बचे हैं उनमें एक असमंजस का हाल है कि भाई इधर के रहे ना उधर के रहे, जा नहीं पाए हैं। अब इनके पास है तो पार्टी भरोसा नहीं कर पा रही, और पार्टी नए लोगों को यदि लाने आगे करेगी तो जो रह गए हैं तो वो कैसे काम करेंगे। तो वहाँ गुटबाजी अभी भी है। गुटबाजी इस बात में है कि वहाँ पे नए लोगों को, दिग्विजय सिंह जी थोड़े सक्रिय हैं वहाँ पे, उनके समर्थक हैं गोविंद सिंह जी। कमलनाथ जी का तो वहाँ पे कोई गुट ही नहीं है, वहाँ पे मतलब समर्थक ही नहीं है। तो अब यहाँ परिस्थिति ये है कि यदि गोविंद सिंह जी जो हैं अकेले हैं, वो अपने एक क्षेत्र तक सीमित हैं, पूरे ग्वालियर चंबल संभाग में उनका कोई वो नहीं है, बिल्कुल प्रभाव नहीं है। इस कारण अब प्रभावशाली नेता की वहाँ पे कमी महसूस हो रही है, जो कांग्रेस को भी लगता होगा। ऐसे में यदि जैसे प्रकाश जी ने कहा है कि भीड़ तो जुटा लेंगे, भीड़ जुटाना एक अलग मुद्दा है, भीड़ तो कोई भी जुटा लेगा, यदि कांग्रेस ने चाहेंगे तो भीड़ जुटा लेंगे, लेकिन उनके पास कार्यकर्ता ऐसे नहीं है जो घर घर जाकर जैसे संगठन के लिए काम कर सकें। पन्ना प्रभारी बनाना एक अलग बात है, लेकिन घर से वोटर को निकालना एक अलग बात है, उसको प्रभावित करना एक अलग बात है, उसके साथ खड़े होना एक अलग बात है। तो इसकी ये सब दिक्कतें कांग्रेस को आगे चल के देखने को वहाँ मिलेंगी। बिल्कुल। प्रकाश जी, एक और चीज़ थी कि हम देख रहे हैं कि स्टार प्रचारक भी हैं, सिंधिया युवा है, एक आकर्षण है, लेकिन बीजेपी पूरा मैदान उनके लिए नहीं छोड़ रही। हमने देखा कि जब 3 दिन का जो मेगा शो था उसमें शिवराज जी भी थे, उसमें नरेंद्र सिंह तोमर भी थे, वी.डी. शर्मा भी थे। अभी ग्वालियर में सिंधिया सक्रिय हैं और गुना में, अशोकनगर, बाकी जो हिस्से हैं
उसमें 3 दिन के लिए वीडी शर्मा भी सक्रिय हो गए हैं, नरेंद्र सिंह तोमर भी सक्रिय हो गए। तो वो ये मैसेज नहीं देना चाह रहे हैं कि सब कुछ सिंधिया के भरोसे पार्टी, वो अपना केडर, अपना लीडर, उन दोनों को भी बराबर मोर्चे पे लगाए हुए और एक संतुलन की बात कर रही है कि ऐसा मैदान खुला ना छोड़ा जाए, ताकि बाद में ये मैसेज आए कि ये जो जीत कर आए हैं वो सिंधिया के कारण जीत कर आए हैं और सिंधिया के लोग जीत कर आए हैं। वो मैसेज ये देना चाह रहे हैं कि जो जीत कर आ रहे हैं वो भाजपा के कारण जीत कर आ रहे हैं, भाजपा के लिए जीत कर आ रहे हैं और भाजपा ने ही इनको जिताया है। बीजेपी की कार्यशैली में ही ये बात नहीं कि वो किसी के लिए मैदान खुला छोड़ दें। आप निश्चित तौर पे अगर नरेंद्र सिंह तोमर, वीडी शर्मा गुना में जा रहे हैं, तो अगर कहीं पार्टी में जो कांग्रेस से आए हुए लोग हैं, जो उम्मीदवार बन रहे हैं कांग्रेस से आए हुए, बिल्कुल उनके प्रति कोई नाराज़गी है तो उसे दूर करना, समन्वय बिठाना, मुझे लगता है कि ये लोग ये काम कर रहे हैं। सिंधिया खुद भी यही काम कर रहे हैं कि वो बीजेपी के अंदर अपना भरोसा बढ़ा रहे हैं कि बीजेपी का जो केडर है उसको लगे कि हाँ सिंधिया हमारे साथ, हमारी रीति नीति के अनुरूप काम करने को तैयार है। बिल्कुल। तो मुझे लगता है कि बात वो है, क्योंकि सिंधिया के अकेले भरोसे बीजेपी ऐसा करेगी, बीजेपी किसी भी नेता के भरोसे नहीं है। हमने देखा कि शिवराज सिंह चौहान बीजेपी के सर्व स्वीकार्य नेता है, लेकिन जब चुनाव का समय आता है तो पूरी पार्टी, हर नेता शिवराज सिंह चौहान के पीछे खड़ा होकर जो दायित्व दिए जाते हैं उनको पूरा करता है। तो यहाँ पर भी यही स्थिति बनेगी कि जब सिंधिया को जो पार्टी बताएगी वही सिंधिया को करना पड़ेगा। अभी तक दिल्ली में सिंधिया जब कार्यक्रम बनाते थे अपने, उनके कार्यक्रम दिल्ली से आते थे बिल्कुल कांग्रेस में, लेकिन यहाँ पर उनके कार्यक्रम अब बीजेपी बनाएगी। जब चुनाव का प्रबंधन का समय आएगा तो ज्योतिरादित्य सिंधिया को कहाँ जाना है, क्या सभा करना है, तो ये निश्चित तौर पे सब बीजेपी के हाथ में रहेगा। अभी हमने देखा भी जब उज्जैन इंदौर गए तो वो बीजेपी ने अधिकृत तौर पर उनके वो कार्यक्रम जारी किए। हाँ, निश्चित तौर पे अब तो बीजेपी की जो वर्किंग है वो एक नेता के कारण तो बदल नहीं सकती है। बिल्कुल। तो सिंधिया अगर वहाँ आए हैं, अपने आप में एक बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, एक बहुत मजबूत संगठन है बीजेपी का, तो सिंधिया आए हैं, उनका स्वागत बीजेपी कर रही है, लेकिन ऐसा नहीं है कि उनके भरोसे बीजेपी है। तो निश्चित तौर पर दोनों चीज़ें हैं, संगठन अपनी पूरी ताकत लगाएगा, सिंधिया का जो जनाधार है उसका समर्थन मिलेगा, प्लस शिवराज सिंह चौहान अभी मैदान के अंदर जा ही रहे हैं। तो मुझे लगता है कि बीजेपी का जो संगठित आक्रमण होगा कांग्रेस के खिलाफ वो बहुत ज़्यादा भारी पड़ेगा। संगठित आक्रमण की बात है और हमने देखा कि 18 के समय संगत पे पंगत, दिग्विजय सिंह और तमाम सारे कांग्रेस के नेता सक्रिय हुए थे, ब्रजेश। लेकिन अब हम देख रहे हैं कि अभी तक कोई सुबुगाहट ही नहीं है। केवल एक कार्यक्रम आया है कि 11-12 तारीख को कमलनाथ जाएंगे। एक चुनाव आयोग की तरफ से एक ऑफिशियल एक तरह से अधिकृत रूप से आई गया कि नवंबर के पहले चुनाव हो जाएंगे, यानी अब समय भी कम बचा है। तो ऐसी स्थिति में क्या आपको नहीं लगता कि कांग्रेस के बाकी नेताओं को जुट जाना चाहिए या कमलनाथ उनको झोंक दे अलग अलग सीटों पर, जैसे वीडी शर्मा जा रहे हैं, नरेंद्र सिंह तोमर जा रहे हैं, फग्गन सिंह कुलस्ते को जिम्मेदारी सौंपी गई है कि वो गौरीशंकर सेजवार से बात करें, भूपेंद्र सिंह को अलग काम सौंपा गया है, लेकिन कांग्रेस में वो चीज़ दिख नहीं रही है। तो अगर अब भी ये नहीं कर पा रहे हैं तो क्या मान के चलें कि वो ये मानकर बैठे हैं कि जो कांग्रेस का विरोध है वो जनता के विरोध उन्होंने समझ लिया और ये मान लिया है कि वो सारे उपचुनाव जीत रहे हैं और फिर से सरकार बना रहे हैं? सही है। कांग्रेस में क्या है कि सब गुटों के नेताओं से पूछ के कार्यक्रम बनाए जाते हैं, उनकी मंशा के अनुसार कि उनको कहाँ जाना है, क्या करना है। और भाजपा में ऐसा नहीं है। भाजपा कार्यक्रम बनाती है, इसके बाद नेताओं को बताती है कि आपको जहाँ ज़रूरत है वहाँ उनके अनुसार भेजती है। तो ये संगठन के स्तर पर जो खामियां हैं कांग्रेस में, वो भाजपा में नहीं है। भाजपा उस संगठन के स्तर पर बहुत मजबूत है और कांग्रेस बहुत कमज़ोर है। तो कांग्रेस संगठन उतना सक्रिय नहीं है, वो नेताओं पर डिपेंड करता है, छत्रपों पर डिपेंड करता है कि दिग्विजय सिंह जी के कार्यक्रम क्या मिलेंगे, उनको कब टाइम है, कहाँ जा सकते हैं, वो तय नहीं कर पाता संगठन। भाजपा संगठन तय कर लेता है कि आपको कहाँ जाना है, क्या उपयोगिता है आपकी, सिंधिया जी को कहाँ ले जाना है, वीडी शर्मा जी को कहाँ ले जाना है, उनको प्रभात झा जी का कहाँ उपयोग करना है, नरेंद्र सिंह तोमर जी का कहाँ उपयोग करना है, ये सब संगठन तय कर देता है और संगठन के अनुसार नेता चलते हैं। कांग्रेस में नेताओं के अनुसार संगठन चलता है। ये एक बहुत बड़ा अंतर है, बुनियादी अंतर है। इसका नुकसान कांग्रेस को उठाना पड़ता है। इसमें मनोज एक मजेदार बात हो जी भटनागर जी, क्या कमलनाथ वहाँ जा रहे हैं। अब जैसा ब्रजेश ने कहा कि कमलनाथ का तो कोई गुट ग्वालियर चंबल संभाग में था नहीं, कोई बड़ा नेता, एक दिनेश गुर्जर या 2-4 नाम आपको अगर याद करेंगे, जोड़ देंगे तो याद आ जाएंगे। बिल्कुल। तो निश्चित तौर पे अगर वहाँ पर कमलनाथ जा रहे हैं तो उसका प्रबंधन दिग्विजय सिंह ही कर सकते हैं, डॉक्टर गोविंद सिंह ही कर सकते हैं, केपी सिंह कर सकते हैं, रामनिवास रावत कर सकते हैं और कर भी रहे होंगे निश्चित तौर पे। अगर वहाँ पे अभी हाल लगातार 2 दौरे दिग्विजय सिंह के हो चुके हैं, तो कमलनाथ अगर वहाँ जाएंगे भी, लेकिन जो रणनीति वो बना रहे हैं, जिस तरह की वो तैयारी कर रहे हैं, तो
तो जैसा ब्रजेश ने कहा कि बीजेपी में संगठन में हर एक के लिए काम बांट दिया जाता है, बिल्कुल। हर एक को एक दायित्व दे दिया जाता है। कांग्रेस में ये नहीं है। यहाँ पे अभी कांग्रेस दिग्विजय सिंह और कमलनाथ चला रहे हैं और दोनों का अपना तरीका है। मतभेदों की बात हो रही है, लेकिन मुझे कहीं से कहीं तक नहीं लगता कि दिग्विजय सिंह में या कमलनाथ में कोई मतभेद है। दोनों निश्चित तौर पे अपने तरीके से पार्टी भी चला रहे हैं और अपने तरीके से ही लोकसभा के ये जो उपचुनाव है विधानसभाओं के, इनको लड़ेंगे भी। बिल्कुल। चलिए, बहुत शुक्रिया आप दोनों का, क्योंकि समय वो इजाज़त नहीं दे रहा है। तो निश्चित तौर पर अभी एक सप्ताह का समय है जब कमलनाथ मेगा शो करेंगे, लेकिन इसके पहले सिंधिया ने जिस प्रकार से काम काज शुरू किया है बीजेपी में रहते हुए, और एक मैसेज देने की कोशिश है, क्योंकि अभी तक कहा यही जा रहा है कि ये सिंधिया गुट के इतने लोग हैं, सिंधिया गुट के ये लोग मंत्री बन गए, सिंधिया गुट के इतने लोगों को एडजस्ट किया जाएगा। तो वो शायद एक मैसेज का खेल है कि अब सिंधिया भाजपा में हुए और भाजपा को वो सिंधिया अपना बनाना चाह रहे हैं। तो इस पूरे चेहरे और सरकार और संगठन के बीच जब प्रतिद्वंदी से मुकाबला होगा, तब ये देखना पड़ेगा कि प्रतिद्वंदी की तरफ से कौन कौन चेहरे मैदान में होंगे, क्योंकि चुनावी महाभारत की चौसर बिछ चुकी है। सब अपने अपने पास से चल रहे हैं, लेकिन जीत उसी की मिलेगी जिसके पास उम्मीदवार अच्छा होगा, जिसके पास रणनीति अच्छी होगी और जिसके घर में भेदिए कम होंगे। तो निश्चित तौर पे इसके लिए हमको थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। तो सत्ता के फाइनल में आज इतना ही। आप देखते रहिए अनादि टीवी और मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।